नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा, या फिर आप लेवेशियर क्लासिफिकेशन बाय डी एंड करियर इंस्टीट्यूट या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बाय डी एंड करियर इंस्टीट्यूट से आप देख सकते हैं। तो वो वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं। आज हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन मोस्टली एक्स-रे एक्सपेरिमेंट, मोस्टली कंक्लूडेड बाय द एक्सपेरिमेंट दैट एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट ऑफ टू मास। अंडर रूट एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है? हमारा एटॉमिक नंबर रहे। तो अंडर रूट एफ इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में जेड माइनस बी, वेयर ए बी आर कांस्टेंट। तो ये हमने फिगर बनाया, ये क्या है? इधर साइड है अंडर रूट एफ और ये है जेड। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने जान लिया है, पीरियोडिक लॉ हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या डिफाइन किया है अपने टेबल में। तो पहले आप इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टेबल है, ये पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का टेबल तो देख ही लिया। अब उसका जो फर्स्ट ए ग्रुप है तो वो क्या है? HLINAKRBCSFR, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सेल्सियम, फेरियम। तो ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? हेलिना की रब से फरियाद। क्या है? हेलिना की रब से फरियाद। सेकंड ए है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेवेरियम। तो ये क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। इतना आप, तो ये जितने सारे ग्रुप हैं आपके, ये इसको अच्छे तरीके से मतलब आपको याद रहे, तो इसकी एक ट्रिक है, तो इसे आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। जैसे थर्ड ए है, तो थर्ड ए में क्या है? पहला क्या है थर्ड ए में? बोरॉन है, फिर क्या है? एल्युमिनियम है, फिर क्या है? गैलियम है, फिर क्या है? इंडियम है, फिर क्या है? टैलियम है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। मतलब बी से क्या हुआ? बोरॉन, एल से क्या हुआ? एल्युमिनियम, जी ए से क्या हुआ? गैलियम, और ई से क्या हुआ? इंडियम, और टी एल से क्या हुआ? थैलियम। अब हम बात करते हैं फोर्थ ए की। तो CSIGESNPB, मतलब कहे शिव जी सुनो प्रभु। मतलब कहे, मतलब सी से क्या हुआ? कार्बन हुआ, SI से क्या हुआ? सिलिकॉन हुआ, और जी से क्या हुआ? जर्मेनियम हुआ, और SN से क्या हुआ? टिन हुआ, और PB से क्या हुआ? लेड हुआ। अब हम बात करते हैं फिफ्थ ए की। तो NPASSBI, मतलब नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। तो N से क्या हुआ? नाइट्रोजन हुआ, P से क्या हुआ? फास्फोरस हुआ, AS से क्या हुआ? आर्सेनिक हुआ, SB से क्या हुआ? एंटीमनी हुआ, और BI से क्या हुआ? बिस्मथ हुआ। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ ए की। तो OSSETEPO, मतलब ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो O से क्या हुआ? ऑक्सीजन, S से क्या हुआ? सल्फर, SE से क्या हुआ? सेलेनियम, और T से क्या हुआ? टैलिनियम, और PO से क्या हुआ? पोलोनियम। अब हम बात करते हैं सेवेंथ ए की। तो FCLBRIAT, मतलब फिर कल बाहर आई आंटी। मतलब F से क्या हुआ? फ्लूनॉन, और ये Cl से क्या हुआ? क्लोरीन। F से क्या हुआ? फ्लोरीन, Cl से क्या हुआ? क्लोरीन, Br से क्या हुआ? ब्रोमाइन, I से क्या हुआ? आयोडीन, और AT से क्या हुआ? अस्टाइन। तो ये सारे जितने हैं, ये सारे ग्रुप इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो इससे पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो आपने
ग्रुप देख लिया है तो आपने जब फिगर देखा होगा तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट ए सेकंड ए है ये सारे क्या है इधर साइड के, इधर साइड होंगे वो क्या होंगे ग्रुप होंगे, और जो नीचे साइड वाले होंगे क्या होंगे पीरियड होंगे। तो अब हम बात करते हैं थर्ड डी की, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो 3D, तो SC मतलब क्या होता है स्कैंडियम, TI मतलब टाइटेनियम, V मतलब वर्ल्डाइनियम, CR मतलब क्रोनियम, M मतलब मैग्नीज, Fe मतलब आयरन, CO मतलब कोबाल्ट, Ni मतलब निकल, Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक। तो क्या हुआ, साइंस टीचर विनीत कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो। फिर से सुनिएगा, साइंस टीचर विनीत कृपलानी, मन फेंको नहीं क्यों जान जलाते हो। अब 4D की बात करते हैं। तो वाई मतलब क्या है एल्ट्रीन, जेडार मतलब जिक्रोनियम, NB मतलब निबोडियम, MO मतलब मोलिब्डेनम, TC मतलब टेक्नीटम, RU मतलब ड्यूथेनियम, RH मतलब रोडोडियम, और PD मतलब पैलेडियम, AG मतलब सिल्वर, और CD मतलब कैंडियम। मतलब यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। फिर से रिपीट करता हूं, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग में कूद जा। अब 5D है, तो 5D में मतलब क्या है, La मतलब क्या है लिथियम, HF मतलब हाफनियम, Ta मतलब टैनियम, W मतलब टंगस्टन, Re मतलब रुथेनियम, OS मतलब ओसियम, IR मतलब इडियम, PT मतलब प्लेटिनियम, और AU मतलब गोल्ड, और SG मतलब मरकरी। मतलब ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी ट्रिक अप्लाई करना, जब आप किसी चीज को सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, आसानी होगी। तो इस तरह आप अगर आप लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आएगा। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप नंबर बाय ऑब्जर्विंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं सीखा है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला है। पीरियड नंबर इक्वल क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कैसे लिखते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ब्लॉक क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉक, सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर अकॉर्डिंग टू N+L रूल से। N+L रूल मैंने पिछली वीडियो में बताया है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, अब ग्रुप नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, S ब्लॉक है, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NS1 NS2। तो जो 1 होगा वो क्या होगा, 1 मतलब फर्स्ट ए ग्रुप होगा, और जो NS2 2 मतलब सेकेंड ए ग्रुप। P ब्लॉक ग्रुप नंबर NS इलेक्ट्रॉन प्लस NP इलेक्ट्रॉन प्लस 10, मतलब कि NSE प्लस NPE ब्रैकेट में ए। D ब्लॉक कैसे लिखेंगे, ग्रुप नंबर NSE इलेक्ट्रॉन प्लस ब्रैकेट में N-1 D इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो थर्ड क्या होगा, थर्ड बी लिखेंगे, फोर्थ बी ग्रुप है, फिफ्थ क्या है, फिफ्थ बी ग्रुप है, सिक्स क्या है, सिक्स बी ग्रुप है, सेवन क्या है, सेवन बी ग्रुप है। और ये जो 8 9 10 है इसमें आप अगर फिगर में देखेंगे तो 8 लिखा होगा और तीनों तरफ एरो रखा रहेगा। तो ये क्या होगा, 8th ए है ग्रुप है, ये 8th बी ग्रुप है 9th वाला, और 10th क्या है 8th सी ग्रुप है। और जो 11 और 12th ग्रुप है वो क्या है, फर्स्ट बी ग्रुप है, और ये क्या है, सेकेंड बी है। तो इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो जो मैंने आपको समझाया अब वो मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो Cl मतलब क्या हो, क्लोरीन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, मतलब पीरियड नंबर कौन सा हुआ, 6। पीरियड नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो पीरियड नंबर क्या है हमारा 6। ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं, सब सेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर अकॉर्डिंग N+L रूल। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पी ब्लॉक हो जाएगा। ये कौन सा ब्लॉक है, ये हमारा पी ब्लॉक है। और ग्रुप हमारा कौन सा है, ग्रुप को हमको कैसे डिनोट करना है, अगर पी ब्लॉक का है तो कैसे डिनोट होगा, NSE प्लस NPEL
ns इलेक्ट्रॉन प्लस np इलेक्ट्रॉन प्लस 10, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से है 2 + 5 + 10 इक्वल टू क्या है 17। तो हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा है ये, तो ये कौन सा ग्रुप है 7th ए ग्रुप है। अब हम बात करते हैं सेकंड, ये हमारा क्या है आर्गन है। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं Kr ब्रैकेट में फिर 4d4 5s1। तो इसमें पीरियड नंबर कौन सा हमारा 5 हुआ, ब्लॉक कौन सा हुआ डी ब्लॉक हुआ और ग्रुप, तो डी ब्लॉक को हमको कैसे फाइंड किया था NsE इलेक्ट्रॉन प्लस ब्रैकेट में n-1 डी इलेक्ट्रॉन। तो क्या हुआ 1 + 4 इक्वल टू क्या आया 5। तो ये कौन सा है 5th बी इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। अब हम बात कर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है AU। तो AU कैसे लिखेंगे हम ब्रैकेट में Xe4F14 5D10 6S1। तो AU हमारा क्या होता है गोल्ड होता है। तो इसका पीरियड नंबर क्या है हमारा 6th है। क्या है 6th है। ब्लॉक कौन सा हमारा ये डी ब्लॉक है। और ग्रुप नंबर तो डी ब्लॉक को हम कैसे फाइंड करते हैं उसी सेम कैटेगरी NS इलेक्ट्रॉन प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में डी इलेक्ट्रॉन। तो क्या आ जाएगा 1 + 10 = 11, मतलब कौन सा ग्रुप है फर्स्ट बी ग्रुप है। तो इस तरह आप फाइंड करेंगे कौन सा ग्रुप है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा पीरियड नंबर है। तो आपको समझ में आ रहा हो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए जैसे फोर्थ है, तो ये फोर्थ देखिए Mn मतलब क्या होता है मैग्नीज होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करें AR ब्रैकेट में 3d5 4s2। लेकिन अगर ये ना दिया हो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तब कैसे फाइंड करेंगे। तो पीरियड नंबर इसका क्या है 4। आप देखेंगे फिगर जब टेबल आप देखेंगे उसमें कौन सा पीरियड नंबर 4th में है और कौन से ब्लॉक में है डी ब्लॉक में। तो ग्रुप नंबर क्या है इसको 2 + 5 करेंगे क्या है 7th आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7th बी ग्रुप का है ये। लेकिन अगर आपको उसका नंबर ना पता हो, मतलब कौन सा एलिमेंट है ये ना पता हो, सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। जैसे XeCx2 है तो हमको कैसे पता चलेगा कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है। तो बताइए तो इसमें पीरियड कौन सा हो जाएगा 6th हो जाएगा। कौन सा पीरियड हो जाएगा 6th हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा होगा ब्लॉक कौन सा है S, तो ब्लॉक कौन हो जाएगा S हो जाएगा। अब ग्रुप कैसे फाइंड करेंगे, ग्रुप कैसे कौन सा होगा 2 ग्रुप होगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट कौन सा होगा सेकंड ए ग्रुप में होगा। तो जब टेबल में आप देखेंगे तो क्या है 6th पीरियड है, सेकंड ए ग्रुप है, तो ये कौन सा एलिमेंट होगा ये होगा बेरियम। कौन सा होगा बेरियम होगा। इसी तरह से और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, तो ये सारे आपके लिए होमवर्क हैं। तो ये पहला कौन सा है Ne3s2 3p1 AR ब्रैकेट में 3d8 4s2 KR ब्रैकेट में 4d5 5s1। तो ये सारे आपको इसी तरह फाइंड करने की कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा ग्रुप है। तो इस तरह आपको पता चलेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये आया है। और देखिए ये सारी चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप पिछली वीडियो देखेंगे, क्योंकि आपको ये तभी पता चलेगा कि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है, इस तरह लिखा जाता है, तब आपको सब चीज क्लियर होगी। तो पहले आपका अगर बेसिक स्ट्रांग हो तब आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये सारे होमवर्क हैं, इसको आपको खुद से करना होगा। अब हम बात करें जो 13 14 15 16 17। तो 13 ग्रुप को क्या लिखते हैं थर्ड ए ग्रुप, 14 का लिखते हैं 4th ए ग्रुप, 15 का लिखते हैं 5th ए ग्रुप, 16 को 6th ए ग्रुप, 17 को 7th ए ग्रुप, 18 को क्या लिखते हैं 0 ग्रुप। Some fact about modern periodic table. तो element in which last electron enters in S subshell are called S block. Similarly D और F block उसी तरह होता है। तो फर्स्ट ए ग्रुप को क्या बोलते हैं हम एल्काइल मेटल बोलते हैं, सेकेंड को एल्कलीन एल्थ मेटल बोलते हैं, 7th ए को हम हेलोजन बोलते हैं, 6th ए को हम क्लोसोजन बोलते हैं और 5th ए को हम फेरिकोजन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। ये जितने पॉइंट्स सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह से एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जा सकता है। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड इनर ट्रांजिशन मेटल।
फोर्थ पॉइंट है एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92, आर मैन मेड आर सिंथेटिक एलिमेंट। जो यूरेनियम है वो क्या है, मैन मेड है, और आर सिंथेटिक एलिमेंट इसे बोलते हैं। टी मतलब टैलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 43, इज द फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट। सिक्स पॉइंट है लेंथनाइट्स आर रेयर अर्थ मेटल। सेवेंथ है ऑसियम, ऑसियम इज द मोस्ट डेंस मेटल एंड लिथियम इज द लेटेस्ट मेटल। लिथियम क्या मतलब, जो ऑसियम है वो क्या है, बहुत डेंस, डेंस मतलब क्या है, होता है हैवीएस्ट मेटल है, और ये जो लिथियम है क्या है, लाइटेस्ट मेटल, मतलब ये सबसे हल्का मेटल है और ये सबसे हैवीएस्ट मेटल है। डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, 40 एलिमेंट है, उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कितने हैं 36, लेकिन जो जेडन और सी डी एस जी है ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अब जान लो इसका रीजन है क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटेरियल इस वजह से नहीं है क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, D10 है, और D10 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एंड एज वेल एज इन स्टेबल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन Zn CD and SG are second B group are D block element but not transition element because these elements have D10 configuration in neutral as well as in stable +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस वजह से ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। और इनर ट्रांजिशन ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट। ये सारे पॉइंट्स देखते हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसी वजह से अच्छे से लिख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की।